Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your business teacher. So today in this lecture we are going to understand about difference between services and goods. So on page number 80, it is given on your page number 80 in your NCERT books. So please start it. Okay. From the above, it is clear that the two main differentiating characteristics of services and goods are non-transferability of ownership and presence of both provider as well as consumer. हमने पहले इन दोनों के बारे में बात करी कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं. तो इन दोनों को पढ़ करके हमें इतना पता चला है कि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सर्विसेज एंड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप. ठीक है, गुड्स में अगर आप परचेस करते हैं तो गुड्स को ख़रीद के आप उसके ऑनर बन जाते हैं, लेकिन सर्विसेज को आप ख़रीद नहीं सकते, उसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं उसका. इज़ दैट क्लियर? एंड द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोवाइडर एज वेल एज कंज्यूमर. ठीक है, गुड्स को आपने क्या किया, उसको परचेज किया सेलर से और गुड्स को आप लेकर के आप अपने घर पे चले गए. लेकिन जब सर्विसेज हम लोग लेते हैं तो सर्विसेज में दोनों का होना, प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है, प्रोवाइडर का भी, ठीक है, एज वेल एज कंज्यूमर का भी. ठीक है, जो आपको सर्विस दे रहा है उसका भी होना ज़रूरी है, जो सर्विस ले रहा है दैट इज़ कंज्यूमर, जो आप लोग हैं उनका भी होना ज़रूरी है. वाइल गुड्स आर प्रोड्यूस, सर्विसेज आर परफॉर्म. जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ही सर्विसेज दी जाती हैं. इज़ दैट क्लियर? A service is an act which cannot be taken home. मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जो सर्विस ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसा एक्ट्स होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम घर पे लेकर नहीं जा सकते. What we can take home is a effect of the services. लेकिन हम लोग क्या घर पे लेके जाते हैं, उस सर्विसेज के इफ़ेक्ट. आज आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, तो आप सिर्फ उसके ट्रीटमेंट का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि हाँ, हमको इस डॉक्टर ने कैसे ट्रीट किया है, लेकिन आप उसकी सर्विसेज को, उसके ट्रीटमेंट को आप घर पे लेकर नहीं जा सकते. आप सिर्फ घर पे क्या लेके जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर आपको उसमें मेडिसिन लिखकर देता है. इज़ दैट क्लियर? एंड एज द सर्विसेज आर सोल्ड एट द कंजप्शन पॉइंट, देयर आर इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ अबव फीचर्स. We can have following points of distinction between goods and services. कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपके बुक में ऑन पेज नंबर 80. उसको हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सर्विस एंड गुड्स में. सबसे पहला है नेचर कैसा होता है सर्विस का. एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल. ठीक है, आप सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हैं तो एक तरीके से क्या है, वो एक सर्विस है. आपने सब उसको जाकर के एक्सपीरियंस लिया, आपने वहाँ पे जाकर एंजॉय किया है उस मूवी को देख करके. लेकिन आप सिनेमा हॉल से जाकर के मूवी को घर पर लेकर नहीं जा सकते हैं. ठीक है, अब गुड्स क्या होते हैं, और फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, एग्जाम्पल वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी. जो मूवी आपने देखी है सिनेमा हॉल में, आप उसकी मार्केट से जाके एक वीडियो कैसेट लेकर के घर पे जा सकते हैं, वो आपका होता है गुड्स. इज दैट क्लियर? उसके बाद होता है टाइप. टाइप कैसा होता है सर्विस का, हेट्रोजीनियस होता है. हमने कल डिस्कस किया था कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट तरीके से होता है. हमको जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से उसको सर्विसेज देनी पड़ती है. कई बार कुछ कस्टमर क्या होते हैं, वन सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होते. ठीक है, जब उसने फर्स्ट टाइम उसको समझाया तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो दोबारा से सर्विस प्रोवाइडर को उस प्रोडक्ट्स के बारे में दोबारा से समझाना उसको पड़ता है. अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके से हमें डील करनी पड़ती है. बट जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स भी होते हैं. अगर आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बहुत सारे क्वांटिटी अवेलेबल होती है. ठीक है, तो इसलिए गुड्स को हम होमोजीनियस भी बोल सकते हैं. आफ्टर दैट इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल एग्जाम्पल है डॉक्टर ट्रीटमेंट. ठीक है, आपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फील किया, एक्सपीरियंस लिया, लेकिन वो एक तरीके से क्या है, इंटेंजिबल है, आप उसको ख़रीद नहीं सकते हैं, उसको घर पर लेकर नहीं जा सकते हैं. और गुड्स कैसे होते हैं, टेंजिबल होते हैं, दैट इज़ मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन एक गुड्स होती है हमारी जिसको हम घर पे लेकर जा सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं. उसके बाद आता है इनकन्सिस्टेंसी. डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड. अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स होती है.
तो सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग कस्टमर के हिसाब से डील करना पड़ता है। वो सेम टाइप की सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि जो गुड्स होते हैं डिफरेंट गुड्स पे वो सेम टाइप की सर्विसेज नहीं लगा सकते, उनको अलग अलग कस्टमर पे और अलग अलग गुड्स के हिसाब से उन्हें अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है। और गुड्स के केस में क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल, एग्जांपल मोबाइल फ़ोन। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे कस्टमर जो भी हमारी शॉप पर आ रहे हैं उनके सेम टाइप की डिमांड हो, ठीक है। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, तो इसलिए हमें अपने पर्टिकुलर जो भी कोई शॉप है, कोई कंपनी है, तो उसमें अलग डिफरेंट टाइप के गुड्स को रखना पड़ता है। आफ्टर दैट इंसेपरेबिलिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले आपको क्या करते हैं, आपको पहले सर्व किया जाता है, ठीक है। पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा उस रेस्टोरेंट का, कि पहले वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। कहीं भी आप जैसे कुछ फास्ट फूड खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो पहले वो क्या करता है, सेलर पहले उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है। फिर कोई कस्टमर आएगा तो फिर उसको क्या करेगा, वो सर्व करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, साइमल्टेनियस एक्टिविटी होती है, पहले उसने प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसने उसको सर्व किया। इज दैट क्लियर? गुड्स में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, एग्जाम्पल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर। अब पहले तो आपने रेस्टोरेंट में जाके क्या किया, वहाँ पे ही बैठ के आइसक्रीम खाई। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें गुड्स के केस में, कि आप गए शॉप पे से जाकर आपने आइसक्रीम परचेज करके अपने घर पे ले गए, तो मतलब आपके पास क्या है, वो आइसक्रीम आप अपने घर पे लेकर चले गए हैं, एक तरीके से आपके लिए वो क्या है, गुड्स है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री, कैन नॉट बी कैप्ड इन अ स्टॉक। सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज को इकट्ठा कर करके उसको एक स्टॉक करके रख दें, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, ठीक है। आप ट्रेन में जाते हैं, आपने पर्टिकुलर कहीं पे भी आपने जर्नी करी, ठीक है, वहाँ से फिर आप दूसरे स्टेशन पर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आपने वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो जितनी आपने जर्नी करी है आप उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। गुड्स के केस में क्या होता है, कैन बी कैप्ड इन अ स्टॉक, एग्जाम्पल ट्रेन जर्नी टिकट। आपने पहले से टिकट बुक कराई, तो आपके पास ट्रेन की टिकट होती है एज ए गुड्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब वो जर्नी ख़त्म तो उस टिकट का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है इन्वॉल्वमेंट, सर्विसेज के केस में क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, फॉर एग्जांपल सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड जॉइन। लेकिन जब हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सर्विसेज के केस में क्या होता है, सेलर का एज वेल एज कंज्यूमर का, सेलर एज वेल एज कस्टमर का दोनों का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। गुड्स के केस में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने गुड्स को दिया तो उस टाइम पे प्रोडक्शन जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया उसका वहाँ पे प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है गुड्स के पॉइंट में। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल, देखिए जो हमारी कार होती है, हमारी जो जितनी बाइक्स वगैरह होती हैं, पहले से मैन्युफैक्चर होकर एक शोरूम में जाके मतलब शोरूम में जाके हम उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जब कोई कस्टमर उस व्हीकल को ख़रीदने जाता है तो वहाँ पर उसके मैन्युफैक्चर का होना ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? तो ये थे आपके डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा, टाइप ऑफ सर्विसेज। सो सबसे पहला है हमारा बिजनेस सर्विसेज। Type of services. One, speaking of the service sector, services can be classified into three broad categories, that is business services, social services and personal services. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं business services को। Business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. जिसको कौन यूज़ करता है, business service को business enterprises ही यूज़ करते हैं for the processing of their activities. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सब किस सर्विसेज में आती हैं, बिजनेस सर्विसेज में आती है, जिन सर्विसेज को हम कंडक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं फॉर डूइंग अवर बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सोशल सर्विसेज। Social services are those services that are generally provided voluntarily
जो कि कंपलसरी बेसिस पर नहीं होती, वॉलंटरी बेसिस पे होती है, इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स, जिसमें हमको हमारे सोशल गोल्स को उसको हमारा एम होता है कि हमको हमारे सोशल ऑब्जेक्ट्स को, सोशल गोल्स को हमें गेन करना है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंपलसरी बेसिस पर नहीं होती, वॉलंटरी बेसिस पे होती हैं। दी सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कई बार क्या होता है, हमें सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकन सेक्शन, या हम कह सकते हैं यहाँ जहाँ पर कोई कंडीशंस बेटर नहीं होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ क्वालिटी डिफ़र करती है, कुछ जिसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी सोसाइटी होती है तो उस जगह को बेटरमेंट करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो होती हैं सोशल सर्विसेज। ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन। कई बार ऐसे होते हैं कि हमें एजुकेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें स्कूल्स भी ओपन करने पड़ते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ देयर सोसाइटी। इज दैट क्लियर? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज़ में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कंडीशन बहुत क्या होती है, लो होती है, जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। तो वहाँ पे हमें क्या होती है, प्रॉपर तरीके से सफाई करानी पड़ती है, जो कि हमारी सोसाइटी करती है उस चीज़ को। तो ये सब किस में आती है, हमारी सोशल सर्विसेज में। दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको ये वॉलंटरी बेसिस पे होती है, ज़रूरी नहीं है कोई कंपलसरी है, बट ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी भी हमारे लिए मैटर करती है। हमारी सोसाइटी अगर अच्छी रहेगी तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होएगा। ठीक है, फिर है बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनजीओ एंड गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, तो जो एनजीओज होती हैं ये सब भी काम करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। फिर आता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। पर्सनल सर्विसेज ऐसे होती हैं जो कस्टमर्स होते हैं हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सर्विसेज को वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डिफरेंट नेचर की होती हैं। मैंने अभी बताया कि अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। और ये भी मैटर करता है कि मान लीजिए एक कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी सर्विस देने का तरीका, उसका टाइप डिफरेंट होगा, और कोई और अदर सर्विस प्रोवाइडर होता है तो उसका भी जो तरीका होता है, जो टाइप होता है, वो क्या होता है, डिफर कर जाता है। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड। और ये भी मैटर करता है कि किस टाइप का कस्टमर हमारे पास आया है तो हमें उसको किस टाइप की सर्विस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के अलग अलग कस्टमर आते हैं तो अलग अलग सर्विसेज हमें उनके हिसाब से देनी पड़ती हैं। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड we will be limiting our further discussion to the first category of the service sector, that is business services। लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ बिजनेस सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हेयर दिस पोर्शन और दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश हेयर। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर we will discuss in the remaining lecture. Thank you.